हेलो बच्चों, आप लोग को अपना प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द मैथ्स मंत्रा पर आप लोग का स्वागत है। और हम लोग जो है क्लास 10 का बिहार बोर्ड का हिंदी माध्यम का ज्यामिति का चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रत्येक दिन 30 से 40 मिनट का वीडियो रहेगा और वही छठा चैप्टर में आता है ज्यामिति, उसको स्टार्ट किया जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए कि जैसा कि मुझे बच्चों के द्वारा इन्फॉर्मेशन बताया गया कि बहुत सारे टीचर हैं जो आसपास के हैं, चाहे जंदाहा का भी है, बहुत सारे टीचर वो क्या करते हैं, सिलेबस में ज्यामिति को क्विट कर देते हैं, यानी कि बताते ही नहीं हैं। तो अब हो सकता है ऐसा नहीं है कि बताते भी होंगे, अच्छा पढ़ाते भी होंगे, लेकिन कुछ अगर है अफवाह तो कुछ सच्चाई भी होगा इसमें कि हो सकता है नहीं। तो जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही ऑफलाइन में, जो नहीं पढ़ते हैं वो ये वीडियो को देख सकते हैं, आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। और स्टार्ट करते हैं आज से। ज्यामिति का पहला जो चैप्टर है 6.6 चैप्टर का जो है त्रिभुज चैप्टर है, और त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर कितने प्रकार के, एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चलेंगे। अब पूरा अच्छा समझ में आएगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगा। ज्यामिति छठा चैप्टर में है और इसमें जो है एकदम जीरो लेवल बता ही दिए हैं। और स्टार्ट करते हैं, पहले जानेंगे त्रिभुज क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जानना है, सब जानते हैं कि तीन रेखाओं से बनी हुई आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। जैसे कि ये एक त्रिभुज है, मान लेते हैं कि ए बी सी, ये त्रिभुज है, इसमें तीन भुजा है। इसको अगर बोलिएगा इसको हम ए बी या बी ए दोनों लिख सकते हैं। और उसके बाद भुजा आता है एक बी सी, इसको हम सी ए भी लिख सकते हैं। और ए सी को, बी सी को सी बी, और ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं। ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पे भुजा की संख्या 6 है, भुजा की संख्या कितना है, 3। लेकिन ये रेखा को हम या ए से बी के तरफ या बी से ए के तरफ चल सकते हैं, तो इसी तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह। इसमें जो पूछता है, ये कौन क्वेश्चन आ भी सकता है, लेकिन ये बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाता है कि पूछ सकता है कि त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है, तो 3। कोण कितने होते हैं, तो 3। शीर्ष कितने होते हैं, 3। ये त्रिभुज का एकदम बेसिक चीज होता है। अब हम लोग समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर जनरली बताया जाता है कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये तो तीन भुजा है। अब हम समझा रहे हैं आपको, देखिएगा, ये है 3, ये है 4 और ये है 8। क्या ये त्रिभुज है? क्या ये त्रिभुज का 9th क्लास में पढ़ रहा है? त्रिभुज का बेसिक रूल जनरली पढ़ाया जाता है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, लेकिन ये त्रिभुज के स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता, ये त्रिभुज नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता है, सीधा आप लोग जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तो अभी हम क्लियर करेंगे कि क्यों नहीं होगा ये त्रिभुज। त्रिभुज होने के लिए एक स्टैंडर्ड होता है कि दो भुजा, मान लीजिए कि इसका ए के सामने भुजा ए है, एक और चित्र बना लेते हैं, ए बी सी। तो मान लेते इस भुजा का लेंथ है ए, इस भुजा का लेंथ है बी और इस भुजा का लेंथ है सी। ठीक है। अब यहाँ पे जो है त्रिभुज का कहता है, त्रिभुज में कहता है, आप 9th क्लास का चैप्टर उलटिएगा, चैप्टर का नेम तो अभी याद नहीं है, लेकिन उसमें बताया गया है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरा भुजा से अधिक होगा, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरा भुजा से अधिक होगा तभी त्रिभुज हो सकता है। ऐसे त्रिभुज नहीं, बराबर भी होगा तो नहीं होगा। अभी सब कुछ क्लियर होगा, छोटा भी होगा तो नहीं। जैसे समझिएगा, ये भुजा का लंबाई ए है, ये भुजा का लंबाई सी है। अगर हम ए और सी लेकर चलते हैं तो जो ए और सी का जो योग आएगा वो बी से अधिक होना चाहिए। फिर अगर हम ए और सी ले लिए, यहाँ पर ए और बी ले ले तो सी से अधिक होना चाहिए। फिर अगर हम बी और सी ले ले तो ए से अधिक होना चाहिए। अगर आपका, जैसे मान लीजिए कि जैसे ये त्रिभुज है, हम ले लिए हैं ये त्रिभुज, मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक ए बराबर 4 है, बी बराबर 8 है और सी बराबर 3 है। आवाज नहीं, ए बराबर 4, बी बराबर 8 और सी बराबर
3। अब समझिएगा, अगर हम ए और सी को जोड़े तो 4 + 3 7 होगा और बी का वैल्यू 8 है, तो ये तो उल्टा आ रहा है। जबकि कह रहा है त्रिभुज का एकदम आधारभूत प्रमेय है कि दो भुजाओं को जोड़िएगा तो तीसरा से अधिक आना चाहिए, और ये तो हो नहीं रहा है। तो क्या ये त्रिभुज है? नहीं है। रटत रटत रह जाइएगा कि त्रिभुज के 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृतियों को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज नहीं है, वो बच्चों क्लास में सिखाया जाता है। ये 9th क्लास में चैप्टर में है पढ़ना, शायद 7वां चैप्टर में है, तो इसमें पढ़ना है कि त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरा से अधिक होना चाहिए। फिर इधर 8 और ये 4 जोड़िएगा 12, तो ये फॉलो कर रहा है। फिर 8 और 3 जोड़िएगा तो ये फॉलो कर रहा है, अधिक हो रहा है। लेकिन ये दोनों जोड़ने पर ये अधिक नहीं हो रहा है, इसलिए त्रिभुज नहीं है। अब हम समझेंगे और एग्जाम्पल से समझिएगा तो अच्छा समझ में आएगा। डस्टर कहाँ है? अगर लगे कि कुछ उतारने वाला चीज है तो स्क्रीन को रोक के आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब समझना है ध्यान से। जैसे मान लीजिए एक हम ले लिए त्रिभुज 3 3 6, 3 3 6 ले लिए, तो हम जोड़ेंगे, दो भुजा लेते हैं। इस भुजा का लंबाई 3 है, इस भुजा का लंबाई 3। यहाँ a बराबर 3 मान लीजिए और यहाँ b बराबर 3। a b और c, यहाँ c बराबर है 6। तो a और b को जोड़िएगा, कोई भी दो भुजा को जोड़िए, कोई भी दो भुजा को। देखिए 3 और 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 6। और इधर भी 6 है, तो बराबर तो 6 आ गया, यानी कि 6 बराबर 6 आ गया। तो 6 बराबर 6 भी आएगा तो नहीं होगा, यानी इसके अनुसार अगर चलिएगा तो a + c अगर बराबर b भी आ रहा है तो त्रिभुज को फॉलो नहीं करेगा, यानी ये भी त्रिभुज नहीं होगा। अब एक और समझ लीजिए, एक लेस देन वाला बता दी, अब ग्रेटर देन वाला एक समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक दे दिया 6 7 और यहाँ पे दे दिया 5। देखिए अब जो है 7 5 कितना होगा? 12, 6 से अधिक है। 7 6 13, 5 से अधिक है। उसके बाद 6 5 11, 7 से अधिक है। ये तीनों फॉलो कर रहा है, तीनों चेक करना है, तीनों चेक करिएगा। ये फॉलो कर रहा है तो ये त्रिभुज है। यानी आपको अभी तक पढ़े होंगे केवल 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तो ये सब चीज भूल जाइए। ये सब होता है क्लास 6 7 तक, 8 तक भी मान सकते हैं। लेकिन 9th क्लास के बाद आपको त्रिभुज का आधारभूत प्रमेय बताया जाता है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। बराबर भी आ गया, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर भी आ गया तो नहीं होगा। अगर छोटा आ गया तो नहीं होगा, अधिक होगा तो आएगा। तो ये आप लोग को त्रिभुज समझ में आ गया होगा। त्रिभुज का टाइप तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं। अभी हम लोग समझे कि त्रिभुज होता क्या है। कितना मिनट गया अभी तक? 30 मिनट पर जाएगा तो बोलिएगा। चलिए अब जो है हम लोग जानेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का तो सब ऐसे ही बोल के बता दे रहे हैं। समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजा बराबर, समबाहु 3 भुजा बराबर, सॉरी, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर, और एक होता है विषमबाहु जिसका कोई भुजा बराबर। जैसे कि चित्र से अगर समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। जैसे ये समबाहु के लिए एक अगर भुजा 5 के है तो तीनों 5 5 का होना चाहिए। अगर विषमबाहु से समझना है तो 2 ले लीजिए, ये 4 4 का ले लीजिए और एक 2 ले लीजिए। ये नहीं 4, ठीक है, 4 2 6, 4 4 8 और ये 4 2 6, ठीक। ये जैसे दो भुजा बराबर हो गया इसमें। और एक विषमबाहु ले लीजिए, विषमबाहु 3 4 5 ले लीजिए। यानी कि इसमें देखिए तीनों बराबर तो समबाहु, इसमें 2 बराबर तो समद्विबाहु, इसमें कोई भुजा बराबर नहीं तो कौन हो जाएगा? विषमबाहु। अब हम लोग को समझना है कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण होता है जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा। उसके बाद आता है समकोण जिसमें एक कोण 90 डिग्री का चाहिए। अधिक कोण जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। बस यही होता है। लागत। उसके बाद
कोण के आधार पर पता चल गया, कोण के आधार पर 3 होते हैं, कोण के आधार पर 3 हो गया त्रिभुज, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अब जो है हम लोग अभी त्रिभुज के बारे में इतना जो 15 मिनट का जो भी वीडियो होगा त्रिभुज के बारे में जाने। अब हम लोग जानेंगे पहला जो चैप्टर है यहाँ पे समरूप और सर्वांश, समरूप और सर्वांशम के बारे में जानेंगे क्या होता है। चलिए तो समरूप और सर्वांशम जानते हैं। समझिएगा 9th क्लास में सर्वांशम पढ़ना है। सर्वांशम जो होता है, सर्वांशम का मतलब होता है कि आकृति भी समान होना चाहिए और लंबाई भी समान। सिंपल अभी समझ, ऐसे प्रोसेस तो बहुत ज्यादा होता है। सर्वांशम करने के लिए आपको एस 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 तीनों भुजा बराबर हो जाए, एस ए एस दो भुजा एक कोण बराबर हो जाए, उसके बाद ए एस ए दो कोण एक भुजा बराबर हो जाए, आर एच एस राइट एंगल एगो बराबर हो जाए, उसके सामने का हाइपोटेनस बराबर हो जाए, साइड बराबर हो जाए। 4 तरीका होता है। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग को समझना है कि सर्वांशम और समरूप में अंतर क्या है। तो सर्वांशम का मतलब होता है कि आकृति समान, पहला चीज आकृति समान, दूसरा चीज साइज बराबर। समझिएगा आकृति समान मतलब अगर कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज ही होगा। अगर 3 भुजा वाला आकृति है, बहुभुज है, तो वो त्रिभुज ही होगा। क्या होगा? त्रिभुज ही होगा। जैसे ये त्रिभुज है तो वो त्रिभुज। आकृति का मतलब क्या होता है? दोनों दिखने में समान रहना चाहिए। देखिए दिखने में समान है। और दूसरा चीज लंबाई भी समान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी है और ई डी ई एफ है। अगर ये 5 है तो ये 5 होगा, ये 4 है तो ये 4 भी होगा, अगर ये 7 है तो ये 7 होगा। इस टाइप से अगर ये लेंथ का है, ये लेंथ का है तो ये लेंथ का। कहने का मतलब कि आपको सबसे पहला चीज होना चाहिए आकृति समान, आकृति समान, आकृति समान। दूसरा चीज लंबाई समान, जिसे अमाप कहते हैं, लंबाई समान। ये दोनों समान होना चाहिए। लेकिन समरूप में ऐसा नहीं है। समरूप में क्या है कि बस आपको आकृति समान होना चाहिए, लंबाई समान हो ना हो कोई मतलब नहीं। इसमें जैसे कि मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज, बस कह रहा है ए में 2 चीज हमको जरूरी है। सबसे पहले कहा कि आकृति समान हो, त्रिभुज है तो त्रिभुजे होना चाहिए। दूसरा चीज कहा लंबाई समान होना चाहिए, यानी जिसका जिस साइज का होगा वो साइज। लेकिन ई कहा समरूप कह रहा है कि हमको न केवल आकृति चाहिए, यानी त्रिभुज है तो त्रिभुज चाहिए, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज चाहिए, इस टाइप से। तो मान लीजिए ये होगी, लेकिन इसका साइज हमको समान नहीं चाहिए। समझ में आ गया होगा? ऐसे तो बिहार बोर्ड इतना डेप्थ लेवल का क्वेश्चन पूछता नहीं है, पूछा भी नहीं है। अब सोचिएगा इसको पास करने के लिए 2 नियम चाहिए और इसको पास करने के लिए 1 ही नियम चाहिए। तो अब ये चीज बताइए कि जितना चीज सर्वांशम होगा वो समरूप होगा कि नहीं होगा। क्या है कि ई तो एकरा पास 2 चीज चाहिए। एकरा भी कौन चीज चाहिए? 2 चीज। हम ऐसे बच्चा सबके बताते हैं, एग्जाम्पल में दे देते हैं कि नौकरी खोज रहा है लड़का, तो पहला चीज खो रहा है हैंडसम लड़का और दूसरा चीज नौकरी वाला नहीं। पहला चीज हैंडसम लड़का, सुंदर लड़का, दूसरा चीज नौकरी वाला नहीं। तो ई खोज रहा है हैंडसम और सुंदर दोनों, आई खाली खोज रहा है नौकरी वाला। तो ई वाला दोनों ई वाला चीज पूरा में लागू हो जाएगा, लेकिन ई वाला चीज एकरा लागू नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा स्टेटमेंट में, अगर बनाना चाहे बिहार का एग्जाम में तो पूछ सकता है, लेकिन उतना डेप्थ जाता नहीं है। पूछ सकता है कि सभी सर्वांशम आकृतियां समरूप होती है, तो बिल्कुल होगा। लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांशम होगा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको पास करने के लिए क्यों चीज चाहिए? इसको पास करने के लिए तो अरे सीधा बात है, जेकरा मान लीजिए कि यहाँ पे लड़का चाहिए आपको नौकरी वाला, कथी वाला? जॉब वाला, और सुंदर चाहिए। पहला चाहिए जॉब वाला, दूसरा चाहिए सुंदर वाला। तो ई में जितना भी लड़का आएगा वो इसमें पास कर जाएगा कि ना? इसमें जॉब वाला है केवल, इसमें कथी है? जॉब वाला। तब सोचिए कि ए में जो लड़का के शादी होगा ओकरा इहो में हो सकता है, क्योंकि उसके पास जॉबो है और सुंदर भी। लेकिन ई वाला लड़का के ओ में शादी ना हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एकरा पास जॉब है लेकिन सुंदरता ना है। अब तो 2 चीज खोज रहा है, कै गो चीज खोज रहा है? 1 चीज। इसीलिए ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव अगर बन हाँ या ना में दे सकता है, कहेगा कि सभी सर्वांशम आकृतियां समरूप होती है, और ऑप्शन में देगा हाँ नहीं दोनों, तो क्या होगा? हाँ। अगर सभी समरूप आकृतियां सर्वांशम होती है,
हाँ या नहीं या दोनों, तो क्या होगा नहीं। समझ में आ गया बात। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कितना मिनट का हो गया? 15 मिनट का हुआ। ठीक है, 15 मिनट। आज एक मिनट रुका ना। चलिए, तो इस तरह से ज्यामिति स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आज से 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 5 तक जितना भी है सारा चीज बता दिया जाएगा। जैसा हमको अपना इंफॉर्मेशन है, हो सकता है इंफॉर्मेशन गलत भी हो। ऐसा इंफॉर्मेशन है कि यहाँ के टीचरों द्वारा बताया नहीं जाता है। ज्योमेट्री जो चैप्टर आता है वो आने पर कहता है चलो आगे रिवीजन में देख लेंगे, जो भी हो अपना। ऐसा हो हम नहीं कहते हैं, श्योर नहीं है कि सच्चाई हो, झूठ भी हो सकता है। अगर झूठ है तो जो बच्चे अलग भी पढ़ते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको बहुत बेनिफिशियल। तो अभी हम 15 मिनट का वीडियो बनाए, उसी में आप लोग को पता चल गया हो कि कहाँ पे क्या पढ़ते हैं, की अंतर है, सब दिख जाएगा आप लोग को। हम बोलेंगे नहीं, आप लोग खुद पढ़िएगा, खुद समझ में आ जाएगा। हम डेली 30-30 मिनट का, 30 मिनट से ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता है मेरे पास भी थोड़ा रहता है दिक्कत। 30-30 मिनट का हम वीडियो बना देंगे। 30-30 मिनट का वीडियो बना देंगे और 30-30 मिनट, ज़्यादा नहीं, डेली 2 क्वेश्चन ऐसे करके, और पूरा हम वादा करते हैं कि 6 चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन होगा सब खत्म कर देंगे। आप पूरा एकदम वीडियो कितना होगा, 25-30 वीडियो होगा, पूरा देख लीजिएगा, तब पता चलेगा कि ज्यामिति होता क्या है, ज्यामिति का मतलब क्या है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना।